वेलकम टू बैक मैंने बोला तो कैसे हैं दोस्तों। उम्मीद हो कि आप लोग बहुत ही अच्छा होंगे। तो आज का वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। आप सभी को तो पता है कि बिहार में सर्वे का काम चल रहा है, जो कि काफ़ी ज़्यादा यहाँ पे आजकल यहाँ पे बिहार में सर्वे का काम जो चल रहा है काफ़ी ज़्यादा उस पर विवाद भी हो रहा है। क्योंकि यहाँ पे देखा जाए तो कुछ लोग यहाँ पे ज़बरदस्ती किसी दूसरे के ज़मीन पे कब्जा किया है, तो कुछ लोग यहाँ पे ज़बरदस्ती सरकारी ज़मीन पे कब्जा किए हैं। तो क्या जो लोग यहाँ पे दूसरे के ज़मीन पे कब्जा किए हैं या सरकारी ज़मीन पे कब्जा किए हैं, तो क्या उस ज़मीन को उसके द्वारा जब्त किया गया है तो वो ज़मीन उसका हो जाएगा या सरकार उस ज़मीन को फिर से अपना वापस ले लेगी, या दूसरे के आप ज़मीन पे कब्जा किए हैं तो वो ज़मीन अपना वापस ले लेगा। इस वीडियो में आपको डिटेल में बताने वाले हैं, तो वीडियो में शुरू से अंत तक बने रहिएगा, तभी जाकर आपको समझ में आएगा। सबसे पहले हम यहाँ पे बात करेंगे प्राइवेट ज़मीन की। अगर मान लीजिए आपका कोई भी ज़मीन है और वो दूसरे व्यक्ति उस पर रह रहा है 10 साल से, अगर 10 साल के भीतर अगर आपने कभी भी कोर्ट में या थाने में कंप्लेन नहीं किया है और 10 साल से वही ज़मीन पे उस व्यक्ति रह रहा है तो वो ज़मीन उसका हो जाता है। ठीक है, अब यहाँ पे समझने की बात ये है कि देखिए, अगर मान लीजिए आपका कोई ज़मीन है, ठीक है, आपके पास यहाँ पे ज़मीन का जो भी रसीद डॉक्यूमेंट जो भी होता है सब कुछ आपके पास है, ठीक है, और उसके बाद कोई व्यक्ति उस ज़मीन पे रह रहा है 10 साल से 20 साल से उसी ज़मीन पे अपना कच्चा मकान बनाकर या झोपड़ी बनाकर जुगी बनाकर जो भी बनाकर यहाँ पे रह रहा है, अगर आपने 10 साल में एक बार भी कंप्लेन नहीं किया है तो वो ज़मीन उसका हो जाएगा। क्योंकि यहाँ पे देखा जाए तो जब यहाँ पे कोई व्यक्ति 10 साल से रह रहा है तो उसका राशन कार्ड, आइडेंटिटी कार्ड, जो भी यहाँ पे कार्ड होता है सरकार के द्वारा, जैसे आधार कार्ड, यहाँ पे पैन कार्ड, जो भी होता है सभी डिटेल पे यहाँ उसका बन जाएगा। और सरकार की जो भी सुविधाएं होती है जैसे राशन कार्ड हो गया, बिजली बिल हो गया, उसका लाभ उठा रहा है तो वो ज़मीन उसका हो जाएगा। ठीक है, आपको ध्यान देने की बात यह है, अगर आप 10 साल में एक बार भी अगर कंप्लेन किए हुए हैं तो वो ज़मीन उसका नहीं होगा, चाहे वो ज़बरदस्ती कब्जा क्यों ना किया हो। अगर 10 साल में आप एक भी बार कंप्लेन नहीं किया है तो वो ज़मीन उस व्यक्ति का हो जाएगा जो उस ज़मीन पर 10 साल से रह रहा है। ये सरकार के द्वारा बताया गया है, ये कानूनी कार्रवाई नहीं है। ठीक है, ये सरकार ने यहाँ पे लीगल मना है कि जो भी व्यक्ति अगर किसी ज़मीन पे 10 साल से रह रहा है और उस पर कोई भी एक्शन नहीं लिया जा रहा है तो वो ज़मीन उसका हो जाता है, क्योंकि उसका राशन कार्ड, बिजली बिल, सब कुछ यहाँ पे सरकार का जो भी सुविधाएं है सब कुछ उसका लाभ मिल रहा है। ठीक है, तो वो उसका हो जाता है ज़मीन। अब यहाँ पे देखेंगे कि जो लोग सरकारी ज़मीन पे कब्जा किए हैं तो क्या वो ज़मीन उनका हो पाएगा या नहीं हो पाएगा। तो यहाँ पे देखा जाए तो सरकारी ज़मीन में 90% चांस नहीं होता है कि वो ज़मीन उनका हो पाएगा। क्योंकि यहाँ पे देखा जाए बड़े बड़े शहरों में तो जो भी हाईवे होते हैं या रेलवे स्टेशन होते हैं वहाँ पे देखा जाए तो लोग झोंपड़ी बना कर, जो भी दलित वर्ग के लोग होते हैं, जो भी छोटे घर के लोग होते हैं वहाँ पे रहते हैं। तो सरकार कभी कल साल में क्या करती है कि एक बार आती है और जेसीबी से उस घर को ढहवा देती है, चाहे वो सब्जी बेच रहे हैं या दुकान लगाए हैं रोड के साइड में, वो सब सरकारी ज़मीन होता है। ठीक है, तो यहाँ पे देखा जाए तो ध्यान देने की एक बात यहाँ पे देखिए, अगर सरकार साल में एक बार उस झोपड़ी को नहीं तुड़वाएगी तो वो जब्त कर लिया जाएगा, वो उनका ज़मीन मानने लगेगा। लेकिन यहाँ पे 90% चांस होता है कि सरकारी जो भी ज़मीन होता है उस पर कोई भी कब्जा नहीं कर पाता है, वो सरकार के द्वारा ही रहता है। यहाँ पे देखिए, प्राइवेट जो ज़मीन है अगर आप 10 से 20 साल से उसी ज़मीन पे हैं और उस ज़मीन का मालिक एक भी बार कंप्लेन नहीं किया है, थाने में या कोर्ट में कहीं भी नहीं कंप्लेन किया है, तो वो ज़मीन आपका हो जाएगा। ठीक है, अगर 10 साल के भीतर जैसे कि 6 साल हुआ, 7 साल हुआ, 8 साल में भी एक बार भी कंप्लेन कर दिया तो वो ज़मीन आपका नहीं होगा, क्योंकि उसमें कंप्लेन किया गया है, एक्शन लिया गया है, तो वो ज़मीन आपका नहीं हो पाएगा। अगर 10 साल के भीतर एक बार भी कंप्लेन नहीं किया गया, एक्शन नहीं लिया गया तो वो ज़मीन आपका हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए, जो सरकारी ज़मीन है जैसे कि यहाँ पे बड़े बड़े जो शहर होते हैं उनके साइड में जो ज़मीन बचा रहता है, जैसे हाईवे के नीचे आप लोग देखते होंगे, रेलवे स्टेशन के नीचे देखते होंगे कि यहाँ पे लोग अपना दुकान लगा लेते हैं, सब्जी बेचते हैं या घर बना लेते हैं या झोपड़ी बनाकर उसी में रहते हैं। ठीक है, तो ये क्या उनका हो जाएगा या नहीं होगा। सबसे पहले यहाँ पे ध्यान देने की बात है कि देखिए, अगर उस पर सरकार एक्शन नहीं लेगी तो आने वाला समय में वो कब्जे जो किए होंगे उनका हो सकता है। लेकिन सरकार देखिए यहाँ पे एक्शन किस तरीके से लेती है, जैसे कि आपका वहाँ पे दुकान है रोड के साइड में, हाईवे के नीचे, तो यहाँ पे साल में या 2 साल में 3 साल में एक बार सरकार यहाँ पे एक्शन लेती है और आएगी जेसीबी सरकार के द्वारा, जो भी सरकार के आदमी होंगे, कर्मचारी आएंगे और जेसीबी की तरीके से उस दुकान को, उस घर को उजाड़ पुजार कर चले जाएंगे। ठीक है, तो ये सरकार ने एक्शन ले लिया, यहाँ पे दावा किया जा रहा है कि सरकार ने एक्शन ले लिया, ये ज़मीन आपका नहीं है। फिर यहाँ पे जो भी सरकार के आदमी होंगे, जो भी कर्मचारी होंगे फिर से वापस चले जाएंगे। ठीक है, फिर 4-5 साल बाद आएंगे, बीच में आपको कभी भी रोकने टोकने नहीं आएंगे कि यहाँ पे क्यों रह रहे हो
यहाँ से हट जाओ, कुछ भी आपसे एक्शन नहीं लिया जाएगा। सिर्फ उनका आदमी आएगा और जो भी यहाँ पे होगा तूर फाड़ कर चले जाएंगे, ठीक है। और फिर यहाँ पे 4-5 साल बाद फिर से आएंगे, फिर से तूर फाड़ कर मतलब कि 2-4 साल बाद यहाँ पे हमेशा एक बार एक्शन लिया जाता है, ताकि लोगों को लगे कि ये सरकारी ज़मीन है, लोग उस पर कब्जा ना करें। ऐसे ही एक्शन ले लिया जाएगा। अगर प्राइवेट भी ज़मीन पे एक बार साल में, तो वो ज़मीन उनका नहीं हो पाएगा। भले ही उनका मालिक कुछ नहीं बोल रहा है, वो रह रहे हैं, उनको सुविधा दिया जा रहा है, सुविधा का लाभ उठा रहे हैं, उससे कोई भी दिक्कत नहीं है। लेकिन यहाँ पे 10 साल में, 2 साल में, 3 साल में एक बार अगर एक्शन ले लिया जा रहा है, तो बस उतना ही काफ़ी है। चाहे वो 50 साल से रहे ज़मीन पे या 100 साल से रहे ज़मीन पे, उनका ज़मीन नहीं हो पाएगा। अगर 10 साल में एक बार भी एक्शन लिया जा रहा है, एक बार भी कंप्लेन किया जा रहा है तो ठीक है। तो अगर आपका भी कोई ऐसा ज़मीन है जिस पे लोग यहाँ पे ज़बरदस्ती कब्जा किए हैं, तो आपको यहाँ पे 10 साल से पहले एक बार कंप्लेन कर देना है। साल में मतलब कि 4-5 साल में 1 से 2 बार आपको कंप्लेन कर देना है। तो इससे ये होगा कि वो ज़मीन पे कंप्लेन किया रहेगा, तो अगर बाद में कोई भी प्रॉब्लम आता है तो आप दिखाइएगा कंप्लेन को, तो इस पे सरकार के नज़र पड़ेगी। तो सरकार यहाँ पर देखेगी कि हाँ, इस ज़मीन पे पहले से यहाँ पे कंप्लेन किया गया है, तो ये ज़मीन कैसे उसका कब्जा करने देंगे, ठीक है। तो उस पर एक्शन लिया जाएगा और आपका ज़मीन कहीं नहीं जाएगा। और जो लोग यहाँ पे सरकारी ज़मीन पे कब्जा किए हैं, वो तो उनके द्वारा जब्त नहीं हो पाएगा, चाहे वो कितने साल से क्यों ना बसे हो। वो सरकारी है, आज भी सरकारी ही रहेगी। चाहे आप कितना भी कुछ कर लीजिएगा, वहाँ से कोई भी कब्जा नहीं कर पाता है सरकारी ज़मीन पे। तो अगर आप सरकारी ज़मीन पे कब्जे किए हैं, सर्वे कराने का सोच रहे हैं, तो आप अपने दिमाग से इस ख्याल को निकाल लीजिए, ठीक है। नहीं तो आपको कोर्ट कचहरी का चक्कर लगाना पड़ सकता है। अगर यहाँ पे देखिए, जब सरकार ज़मीन को यहाँ पे लेती है, जैसे कि कहीं हॉस्पिटल बनाना हो, स्कूल बनाना हो, जो आप सरकारी ज़मीन पे कब्जा किए हैं, तो आपको सरकार एक छोटा सा सुविधा दे देती है, लेकिन वहीं पर नहीं देगी। कहीं अदर स्टेट में, अदर एरिया में आपको छोटा सा ज़मीन रहने के लिए सरकार दे देती है, लेकिन वो आपको हमेशा के लिए नहीं देती है। सिर्फ आपको रहने खाने के लिए, सुविधा के लिए आपको यहाँ पे मतलब कि यहाँ पे सुविधा के लिए आपको दिया जाता है सरकार के द्वारा, ठीक है। अगर आपके सरकार के ज़मीन पे कब्जा किए हैं, बहुत दिनों से रह रहे हैं, जैसे कि यहाँ पे बड़े बड़े हाईवे के नीचे लोग रह रहे हैं और हाईवे यहाँ पे धंस गया, टूट गया या उसको हटाना है, तो यहाँ पे सरकार जो लोग वहाँ पे बस गए हैं बहुत ही दिनों से, उनको यहाँ पे कहीं अलग एरिया में जो सरकारी फ्लैट होते हैं, उनमें उनको जगह मिल जाता है रहने के लिए, ठीक है। लेकिन उनका वो परमानेंट के लिए नहीं हो पाता है, सिर्फ सुविधा के लिए, यहाँ पे ठहरने के लिए उनको प्रबंध कर दिया जाता है। तो अगर आपके भी दिमाग में ये है कि अगर सरकारी ज़मीन को आपने कब्जा किया है, सर्वे करवाने के सोच रहे हैं, तो आप अपने दिमाग से इस ख्याल को निकाल लीजिए, क्योंकि वो ज़मीन कभी सर्वे नहीं हो पाएगा। वो सरकारी है तो सरकारी ही रहेगा। अगर आप किसी दूसरे व्यक्ति के ज़मीन पे कब्जा किए हैं, उनके पास यहाँ पर रसीद है, डॉक्यूमेंट है, अगर कभी उन्होंने कंप्लेन किया है, तो वो भी ज़मीन आपका नहीं होगा। आपने प्राइवेट ज़मीन पे कब्जा किया है तो उनको छोड़ दीजिए, नहीं तो आपको कोर्ट कचहरी का चक्कर लगाना पड़ सकता है, ठीक है। तो आप भी सावधान हो जाइए, आपने किसी ज़मीन पे कब्जा किया है, क्योंकि यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा नुकसान होने वाला है। अगर आपका कोई पर्सनल ज़मीन है, उसी को आप सर्वे कराइए।